नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस अपने चैनल देसी न्यूज़ हिंदी में। आप देख रहे होंगे अभी एक आंकड़ा आया, इंडियन रुपी डॉलर के सामने ऑल टाइम लो पे है 77.41। तो देखते हैं ऐसा क्या कारण है कि जो इंडियन रुपीज़ लगातार गिरता ही जा रहा है कि डॉलर के सामने। देखिए, इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जो मैं बताऊंगा। उससे पहले अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला कारण है पहला कारण है कि जब आपके इंपोर्ट्स बढ़ेंगे और एक्सपोर्ट्स घटेंगे तो ये जब ट्रेड डेफिसिट आ जाएगा, मतलब डिमांड और सप्लाई, जैसे अगर आप बाहर से ज़्यादा ख़रीदते हैं विदेशों से और बेचते कम हैं, तो जब आपके ज़्यादा डॉलर्स यहाँ से जाएंगे तो एक ये कारण है। दूसरा है यूक्रेन रशिया वॉर भी इसमें है, क्योंकि कच्चे तेल के दाम और भी चीज़ों के दाम बढ़े हैं, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। और साथ ही साथ इसके साथ ये है कि जो यूएस के फेडरल रिज़र्व बैंक का ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। यूएस का जो फेडरल रिज़र्व बैंक है, जैसे हमारे आरबीआई, वैसे यूएस का फेडरल रिज़र्व बैंक, उसने जो है ब्याज दरें हैं वो बढ़ा दी हैं लोन पे। तो इससे क्या होता है कि जो अमेरिकन इन्वेस्टर है, बाहर के इन्वेस्टर हैं, क्योंकि यूएस सबसे ज़्यादा सेफ़ मार्केट है, तो वो वापस अपना पैसा यूएस में ले जाते हैं। और जैसे यूएस की मार्केट है वो जो है अब यूएस में इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट भी कुछ समय से लगातार गिर रही है, तो ये भी एक कारण है। और देखिए, जैसे हम बताते हैं, जैसे फेडरल रिज़र्व बैंक ने जब ये बताया था कि डॉलर ही है जो सबसे मजबूत करेंसी है, और डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है इस बीच। क्योंकि देखिए, जब फेडरल रिज़र्व बैंक ने ब्याज दरें बढ़ाई तो ब्याज दर बढ़ाने से क्या हुआ, अब लोग जो है जो पहले कम सस्ते ब्याज दरों पे लोन ले रहे थे, अब उनको ज़्यादा ब्याज दरों पे लोन लेना पड़ेगा, तो इसलिए लोग हिचकिचा रहे हैं। तो जैसे एक तरीके से नलकी पे अब यूएस ने थोड़ा, जैसे नलकी पहले फुल थी तो पानी तेज़ आ रहा था, जैसे डॉलर तेज़ बह रहे थे, पर जब हल्का सा उन्होंने स्पीड स्लो करी तो उस हिसाब से स्पीड कम हो गई। तो अगर फेडरल रिज़र्व बैंक बाद में दोबारा जो लोन पे ब्याज दरें घटाता है तो डॉलर की मांग फिर कम होगी मार्केट में और रुपये की मांग फिर बढ़ेगी। अब देखिए, इंडिया के पास इस समय $600 बिलियन के करीब फॉरेक्स रिजर्व बैंक स्टॉक था, फॉरेक्स रिजर्व था। बट अभी कुछ दिन पहले ही काफ़ी सारा निकाला गया है रुपया उसमें से विदेशी इन्वेस्टर्स ने, तो इसलिए ये कम भी हुआ है। और अभी तो हमें उम्मीद है, मुझे पर्सनली उम्मीद है कि ये करीबन $400 बिलियन के पास कम होके आ जाएगा। क्योंकि देखिए, जो भारत सरकार भी अब आरबीआई प्रयास करेगा कि जो रुपी है, रुपी को स्ट्रॉन्ग करा जाए, तो थोड़ा बहुत पैसा सर्कुलेट करेगा डॉलर मार्केट में। देखिए, इसमें क्या है, सबसे बड़ा पहलू ये भी है कि हमें देखिए अब कच्चे तेल पे अपनी निर्भरता कम करनी पड़ेगी। अगर हमारे इंपोर्ट्स कच्चे तेल पे कम हो गए तो भारत को बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं पर्सनली बताता हूँ कि कृपया ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें, पेट्रोल व्हीकल का वो कम प्रयोग करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट हो जाए, मेक इन इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। तो जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।